वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव शाह संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी पाठ 2 हम भी बने महान। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में 4 प्रसंग दिए गए हैं। पहला प्रसंग है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है सचिन तेंदुलकर और चौथा है हजरत अली। 4 प्रसंग दिए गए हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रसंग हम देखते हैं, कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपयों का शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक ही चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। विद्यार्थी मित्रों, मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब एक नरेंद्र नाम का लड़का ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा और अब भी उसके पास एक ही चवन्नी बची थी। एक लड़के ने रोते हुए देखा तो नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक ही चवन्नी थी, वो कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया, उसके सामने एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झटपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल ही देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपट की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इसे क्या, इस बालक की जान ही बचाना मेरा कर्तव्य है। विद्यार्थी मित्रों, इस दौरान इन लोगों में से किसी ने कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया है, कितने चाव से शिवलिंग खरीदा था। यह सुनते नरेंद्र ने क्या कहा कि इस बालक की जान ही मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरा प्रसंग देखते हैं, नियम सबके लिए है। बात सन 1835 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया
गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल यथास्थान बिठा दे। यह उस समारोह के मुख्य अतिथि है मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक नम्रतापूर्वक उत्तर था। क्षमा करें यानी कि माफी मांगी और तब अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक यानी कि वो खुद से सेवा करता था, उसने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोंडा के अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ स्वयंसेवक क्या कह रहा है कि कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। मैं भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यहाँ स्वयंसेवक आगे चलकर क्या बनेगा, गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और देश की बड़ी सेवा कर रहा है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा प्रसंग देखते हैं, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान ही दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराया और वापस आती थी तो दूसरे हाथ में बल्ले से गेंद खेल रहा था और साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट के जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार की आवश्यकता में के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता से अविरत अभ्यास के कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम चौथा प्रसंग देखते हैं, प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली के राज के खजानों की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, जब तक मैं राजकाज का काम करता हूँ इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी।
अब निजी काम में शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी की चोरी हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत सी छोटी लगती है, पर बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज की काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा दूसरा पाठ हम भी महान बने वो समाप्त होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।